तो इस वाली वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में ना। तो अभी तक हम स्टार, रिंग, बस वो टोपोलॉजीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफी सारी बातें हमने कर ली हैं अगर आप वो वाली वीडियोस देख चुके हैं ऑलरेडी। तो मैश टोपोलॉजी जो है काइंड ऑफ एक तरह से मान लो जो हमारी रिंग टोपोलॉजी थी उसी का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो रिंग थी हमारी उसमें क्या था, लेट्स से ये डिवाइसेस हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू, इस तरह कर करके सेकंड लास्ट टू द लास्ट वन। ठीक, तो इसमें हम और रिडंडेंसी बैकअप के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, एक और रिंग इंट्रोड्यूस करवा सकते थे। ठीक है, बट ऐसे नेटवर्क्स जहां पे आपको रिडंडेंसी बैकअप बहुत क्रिटिकल हो जाता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं आपके, वहां पे जो कंट्रोलर्स हैं उनका आपको, उनसे आप एक सेकंड के लिए भी नजरें नहीं हटा सकते, उनसे कम्युनिकेशन ब्रेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हो, जितने पॉसिबल भी रास्ते हैं आपके पास उस कंट्रोलर तक पहुंचने के जो मैनेज कर रहा है सारे, वो आप इनेबल रखो। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, फिर सारे डिवाइसेस को ऐसे आपस में भी जोड़ देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इंटरकनेक्शन है ना, कि जहां सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो मैश का मतलब ही क्या होता है कि काइंड ऑफ मैसी बोलते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ाव, मैश होता है वो टोपोलॉजी का नाम उस केस में। अच्छा, अब इसमें भी दो थोड़े से एक्सटेंशन और आते हैं भाई, एक होता है पार्शल मैश होता है और एक फुल मैश होता है। पार्सल में क्या करोगे आप, जैसे कि आपके पास 2 3 4 5 डिवाइसेस है, तो ऐसे तो जुड़े ही है सारे, एक तो कम से कम आपका कनेक्शन होना ही चाहिए। फिर हो सकता है कि आपने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे भी जोड़ दिया होगा। ठीक है, इसको इससे भी जोड़ दिया। तो अब अगर आप देखोगे जो ये वाला है ए, ये बी से और सी से जुड़ा है, डी और ई से नहीं जुड़ा, या हो सकता है कि डी से भी जुड़ा हो, ई से ना जुड़ा हो। ठीक है, इस तरह से डी और जो ई है क्या वो सबसे जुड़े, अगर सारे सबसे ही जुड़े हैं तो कैसा हुआ, फुल मैश। अगर कुछ नोड ऐसे हैं जो सबसे नहीं जुड़े होंगे तो वो पार्शियल मैश। ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इंटरकनेक्शन डिपेंड करता है, सारे के सारे हैं या कुछ चुनिंदा है। अच्छा जी, अब इसकी और क्या एप्लीकेशन है, देखो इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। हम जब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड वो सब पढ़ेंगे तो और अच्छे डिटेल में ये चीजें जानेंगे कि एक्चुअल में जो इंटरनेट था उसका जन्म कैसे, कैसे तो छोड़ो क्यों हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अर्लियर जो थे वो डेटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क थे ही नहीं, सिर्फ टेलीफोन कम्युनिकेशन के, वो टावर वाले और वो सब नेटवर्क थे। फोन वाले जिसको बोलते हैं, कॉलिंग वाले नेटवर्क थे, सिर्फ टेलीफोन होते थे। और इवन पहले तो लैंडलाइन ही होता था, फिर हमारे कौन से आए हैं ये मोबाइल फोन, सेल फोन, है ना। मोबाइल इसीलिए कहने लगे थे इनको ना, क्योंकि मोबाइल मीन्स चलता फिरता, चलते फिरते मोबाइल। तो फिर एक आपका सेल फोन, चलो सेल भी क्यों बोलते हैं इसको हम एक और टोपोलॉजी पढ़ेंगे, सेल्यूलर टोपोलॉजी, तब बताऊंगा सेल फोन क्यों बोलते थे इसको। मोबाइल क्यों बोला, क्योंकि आप इधर उधर घूम फिर सकते हो, लैंडलाइन की तरह फिक्स नहीं हो। चलो जी, तो इंटरनेट के टाइम पे क्या था, आपको ध्यान होगा, मेरे यहाँ पे मेरे को अभी भी एग्जांपल देने के लिए मैं वो याद कर रहा हूँ। बीएसएनएल की एक्सचेंज है मेरे यहाँ अपने कस्बे में, और आपके आसपास भी होगी। और ऐसी एक्सचेंजेज आपको हर एक कस्बे, हर एक आपको स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे हर जगह मिल जाएगी। तो कंट्री में मान लो ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस है, और वो फिर क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। ऐसे देखो, ये तो एक कनेक्शन है। पर मान लो कि भाई अटैक किया किसी ने, एनिमी ने, आपके कम्युनिकेशन को ब्रेक करना सबसे बड़ी बात होती है, ताकि आप बात ही ना कर पाओ। असला पहुंचाना, मान लो अम्बाला के रास्ते कहीं आगे बॉर्डर पे, और आपकी बात ही ना हो पाए, आपको पता ही ना चल पाए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर ब्रेक किया तो सिंगल कनेक्शन से आपका काम नहीं चलेगा ना। व्हाट डू यू वांट एज मैनी कनेक्शंस पॉसिबल बिटवीन द एक्सचेंजेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है आपका मैश टोपोलॉजी। तो वहां पे इसकी बहुत रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंस थी। और इसी वजह से फिर क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूएस, तो उन्होंने नीड फील किया कि भाई अगर इस केस में तो फिर हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, सो व्हाट वी विल डू। इन्होंने बोला भाई ऐसा नेटवर्क बनाओ दोस्तों, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, वट, कि जिसमें मेरे को इतने ये कनेक्शंस रहे कि अगर आप मैक्सिमम भी ब्रेक करो इन कनेक्शंस को, तो कोई ना कोई कनेक्शन मेरे पास फिर भी कम्युनिकेशन के लिए बचा रहे, चाहे आप जितने मर्जी इनको।
तो अभी थोड़ा बस इतना आइडिया समझो, वो इंटरनेट में आपको सारी चीजें बताऊंगा, राउटर बने फिर वो सब कम्युनिकेशन लिंक्स एंड ऑल। बट यस, यहाँ से ये आइडिया था, क्योंकि आप कितने कनेक्शंस कर लोगे, और करने भी लगे, सोचो एक एक्सचेंज को 50 अलग अलग एक्सचेंज से जोड़ना, समझ रहे हो, फिजिकल खर्चा, केबल्स, वो जो रोड खोदना, केबल्स बिछाना, इंटरकनेक्शंस, उसको मैनेज करना, मेंटेनेंस, बहुत तामझाम होता है भाई। ठीक है, बैकग्राउंड में उस चीज के लिए फिर इंटरनेट बनाया था। खैर, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा मैश की इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे है, किस तरह के नेटवर्क्स में है। तो टेलीकॉम में सारे के सारे आप एक तरह से बोल लो कि जो आपका वायरलेस जो नेटवर्क है वो सारा इसी पे खड़ा होता है। और दूसरा किस में था, मैंने आपको बता दिया, आपकी पावर प्लांट्स जो थे है ना, वो इस पे चलते हैं, इस तरह की टोपोलॉजीज। अच्छा, अब इसमें हमने क्या बोला कि भाई मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे से जुड़ना है। जैसे एक डिवाइस है, इसको बाकी कितने, चार और डिवाइस से जुड़ना है। तो नॉर्मली कनेक्टर आता है एक, तो एक कनेक्टर से तो एक से जुड़ गया, इससे भी जुड़ना है तो एक और कनेक्टर लगाना पड़ेगा ना, इससे भी जुड़ना है तो एक और कनेक्टर लगाना पड़ेगा। कनेक्टर मतलब पोर्ट, जिससे आप जुड़ते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे, शायद मैं ये कई बार बोल चुका हूँ बात है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो रही हो। यहाँ देखोगे, जैसे पीसी लैन पोर्ट क्लिक करो, देखो आप अपने लैपटॉप में देखोगे ना, ऐसा एक ही पोर्ट मिलेगा आपको। आप अपने पीसी पे देखोगे, ऐसा एक ही पोर्ट मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ भाई, इससे आप एक डिवाइस को एक ही डिवाइस से तो जोड़ सकते हो ना। ठीक है, ये अलग अलग पोर्ट ऐसा मत समझना कि इनके काम ये सारे ऐसे ही, एक डिवाइस दूसरे से जोड़ने के लिए नहीं, ये अलग अलग होते हैं। कहीं पे आपकी केबल लगती है टीवी वाली, जो मॉनिटर वाली है, कहीं पे यूएसबी वाली पेन ड्राइव लगती है, यहाँ पे तुम्हारी पावर की लगती है। तो इस डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए या स्विच से जोड़ने के लिए एक ही पोर्ट होता है, ये लिखा ना इथरनेट पोर्ट। तो अगर इसको और बाकी चार से जोड़ना है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये ऐसे कितने होने चाहिए इसके अंदर, चार और पोर्ट होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ लिखोगे ना, लैन पोर्ट हब और पीसी, तो ये देखो ऐसा कनेक्शंस आ जाएंगे। लैन पोर्ट, ये देखो ये वाला रहा। ठीक है, इसमें तीन है। और या फिर हम यहाँ पे बोल ले लैन कार्ड फॉर पीसी, तो ये देखो जी, ये पीसी में लग जाते हैं। जो आपको कितने चाहिए होंगे, इसमें ना तीन चार भी हो सकते हैं एक ही के अंदर, इसमें दिखा नहीं रहा। लैन हब फॉर पीसी कुछ ऐसा करके आ जाएगा। हाँ नहीं दिखा रहा, ये स्विच ही दिखा रहा है। बट एनीवे द पॉइंट इज, आपके पास उतने पोर्ट, ये देखो ये दिखा रहा है जैसे, ठीक है, उतने पॉइंट्स होने चाहिए, उतने पोर्ट्स ये दिखा रहा है। चलिए जी, तो तभी आपका क्या हो पाएगा, एक डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो पाएगा, पहली बात। और अब ये कितने चाहिए होंगे, एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे कितने पोर्ट चाहिए होंगे, जितने आपको कनेक्शन करने हैं। कितने डिवाइसेस हैं इसमें, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो अगर तो ये हाफ डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स बोले तो भाई सेंड करने के लिए एक केबल, और इससे डेटा रिसीव भी करना है तो एक और केबल। ठीक है, और अगर ये फुल डुप्लेक्स है तो फिर एक ही केबल से सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी। अगर हाफ डुप्लेक्स है तो आपको चाहिएगा n इंटू एन माइनस वन। तो पांच डिवाइसेस के लिए कितना हुआ, आपको चाहिए होंगे 20 कनेक्शंस। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि आपको कितने बनाने हैं, फुल डुप्लेक्स वाला है, तो 5 इंटू फाइव माइनस वन अपॉन टू, तो 10 कनेक्शंस टोटल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको जोड़ने हैं ये सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से ना, और फुल डुप्लेक्स में, तो ये कितने कनेक्शन लगेंगे आपके, 10 कनेक्शंस। ठीक है, टोटल अगर आप करके देखोगे ना तो 10 कनेक्शन आएंगे, चाहे आप गिन लो। जैसे चार है तो चार के केस में कितना आएगा, 6। तो एक, दो, तीन, एक के हो गए सारे, फिर इसका चार, पांच, ये तो जुड़ा ही है, और कौन सा बचा फिर, एक ही ये वाला, छह। तो ये 6 कनेक्शन होते हैं। ठीक है जी, आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको ना ये वाली मेरी बात। अगर नहीं हुई है तो यहाँ आ जाओ, ये बातें थ्योरेटिकल हमने लिख रखी है सारी। और एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव n माइनस वन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, कि भाई कितने डिवाइस लगाने हैं आपको, मान लो 20, तो आपके पास कितने पोर्ट होने चाहिए, 19। सिंपल। एप्लीकेशन हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी है, तो जहां पे आपको बहुत लाइक
अच्छा अमाउंट ऑफ बैकअप और वो सब चाहिए, रिडंडेंसी आपको वहां पे यूज करनी है ये वाली टोपोलॉजी। ठीक है, और इसमें आई गेस कुछ बताने का यार ऐसा बचा नहीं होगा, ये इस बात मैंने आपको रीजनल ऑफिसेज टेलीफोन एक्सचेंजेस ये एक्सप्लेन कर ही दिया है। एंड रोबस्ट टोपोलॉजी है, ये सब आप देख लेना है जी, है ना। ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेगी भाई, आपको इतने सारे केबल्स इतने सारे पोर्ट्स यूज करने पड़ रहे हैं। राउटिंग ट्रैफिक कैन बी डिफिकल्ट, अगेन ये वाली बात मैं आपको वही समझा पाऊंगा, अभी हम इस पे टाइम नहीं लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत टफ है इसका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, रेयरली यूज्ड है हमारा। तो अभी तो हम क्या है, टेलीकॉम नेटवर्क और उस सब पे डील ही नहीं करते आजकल। तो जो हमारी कॉलिंग चलती है, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, 4G LTE और 5G, अब जितने नेटवर्क आते हैं ना, 3G एंड आफ्टर दैट, उसमें आप टेलीकॉम का गेम ही नहीं है, डेटा कॉम, डेटा कम्युनिकेशन, तो इसलिए ये इतना नहीं चलेगा, अब नहीं चलता। फुल पार्शल ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्री टोपोलॉजी क्या होगी यार, अब देखो, चार टोपोलॉजीज ही मेन है मेरे पास बस, रिंग, स्टार और मैश, इन्हीं का यूज कर करके फिर आप ना जितनी मर्जी आगे और कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज बना सकते हो। ट्री का मतलब क्या हुआ कि आप पेड़ की तरह एक सेंटर में क्या है, तना है, और उसके आगे उसकी ब्रांचेज है, दो पार्ट हो गए। तो दो अलग अलग चीजें, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, सेंटर में एक रख दिया क्या, जैसे ये मेरा एक सेंट्रल डिवाइस है, स्विच है या हब है, उसके आगे फिर आप क्या लगाओ, बैकबोन केबल लगा दो। तो दो तरह की मेरी क्या है, मतलब ऐसी टोपोलॉजी जिसमें दो अलग अलग टोपोलॉजीज आपने यूज कर ली हो। ठीक है, स्टार और बस यूज कर लिया आपने, लेट्स से इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो। और ये पढ़ लेना, आप देख लेना, इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो हमने डिस्कस ऑलरेडी ना कर लिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, और हाइब्रिड क्या है, जहां पे आप दो से ज्यादा तरह की टोपोलॉजीज भी मिक्सअप कर सकते हो चीजों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो हाइब्रिड हो जाती है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स तो है ही ऑब्वियसली यार, पोटेंशियली कॉम्प्लेक्स टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज, दे कनेक्ट डिस्पैरेट टोपोलॉजीज, तो अलग अलग जितनी जितनी भी है, आप सारी टोपोलॉजीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे वैन हम बोलते हैं कि हाइब्रिड है, ऑब्वियसली यार वैन में मतलब अलग अलग तरह के नेटवर्क्स जुड़े हैं, कोई नेटवर्क कोई टोपोलॉजी यूज कर रहा है, कोई नेटवर्क कोई टोपोलॉजी यूज कर रहा है, सबको जोड़ने का मतलब ही क्या हुआ, हाइब्रिड। सेलुलर टोपोलॉजी देखो, ये जब हम वायरलेस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको हम बताएंगे, बात करेंगे कि सेल्युलर का मतलब क्या होता है। देखो आपको अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं यहाँ चीजें सिर्फ कंप्लीट करने के लिए, तो अगर हम वायरलेस में जाएं तो ये मेरे पास एक टावर है, ठीक है, सेल टावर है मेरे पास। और आपके घर में कोई मोबाइल फोन है जिसपे आपको कॉलिंग और इंटरनेट और वो सब चलाना रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ, अच्छा रियल टाइम में आ जाता हूँ मैं, और जुड़ गया देखो। तो आपका काइंड ऑफ ऐसा है ना कि अगर जियो का कनेक्शन आपके पास है, तो आपके घर के पास आसपास कोई भी टावर होगा और उसी से आपको कनेक्शन मिलता है, इंटरनेट का हो चाहे आप नॉर्मल कॉलिंग करनी हो, तो ये ऐसे जुड़े रहते हैं। तो इन्हीं को सेल्युलर नेटवर्क क्यों बोलते हैं, वो हम सारा बातें करेंगे, बट फिलहाल जस्ट इतना बता दूं आपको कि मान लो आपको ना एक एंटायर सिटी है कोई, ठीक है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की कोई सिटी है, उसके पूरे एरिया को कवर करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, टावर्स, एक ही टावर तो आप लगा नहीं सकते, उसकी भी रीजन की बात करेंगे हम वायरलेस पढ़ेंगे जब, कि एक टावर लगाए तो क्या दिक्कत होती है। तो फिर आपको अलग अलग ना एरिया बनाने होते हैं, सेल्स बनाने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ये पार्ट बनाने होते हैं, भाई आपका इतने स्क्वायर फीट का एक हिस्सा हो गया, मान लो कि सेक्टर 5 में एक टावर लगा दिया, सेक्टर 6 में एक टावर लगा दिया, सेक्टर 11 में एक टावर लगा, ऐसे अलग अलग टावर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इस टोपोलॉजी में, इस स्ट्रक्चर में, ये जो एक पार्ट है ना, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मोबाइल है तो वो इस सेल का हिस्सा है, यहाँ पे कोई मोबाइल है तो वो इस सेल का हिस्सा, ये सारे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चीजें। बट फिलहाल इसका नाम सेल्यूलर क्यों है टोपोलॉजी का, वो मैंने आपको बता दिया, कि जो आपकी वायरलेस टेलीकॉम और वो सब वाली टोपोलॉजीज है या टेक्नोलॉजीज है इंटरनेट वाली, वो इस तरह से सेलुलर टोपोलॉजी बोली जाती है, वही तरह से। ठीक है, और इसी वजह से आपके फोन को सेल फोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सेल्युलर टोपोलॉजी और टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको अभी, है ना। ओके जी, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे।
और क्या बचा है? अच्छा, फैक्टर्स डिसाइडिंग टोपोलॉजी सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? अभी आप एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ रहे होंगे ना, अगर सारे साथ की साथ में टोपोलॉजीज की, तो आपको यही तीन चार चीजें हैं जो बार बार देखने को मिल रही है कि कोई टोपोलॉजी आसान है क्या इंस्टॉल करने में। मान लो शुरू में जब आप टोपोलॉजी बना रहे हो, डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। और इज इट इजी टू इंस्टॉल द नेटवर्क यूजिंग दैट सेलेक्टेड टोपोलॉजी, तो आपका एम क्या है? सिंप्लिसिटी है, इजी इंस्टॉलेशन है, तो फिर उस हिसाब से आप स्टार टोपोलॉजी जैसे अच्छी टोपोलॉजी है, ठीक है। और केबल टाइप कौन सी यूज करनी है? फाइबर यूज करनी है तो आप बस टोपोलॉजी यूज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ईज ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एंड मेंटेनेंस, स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट फाइंडिंग जैसे बहुत आसान होती है, मैश में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। फिर कॉस्ट महंगी पड़े आपको, मान लो स्टार ही बनानी है तो स्टार में फिर आपको कौन सा, मान लो फाइबर बेस या ट्विस्टेड पेयर बेस। स्केलेबल, आपके डिवाइसेस आज 100 है, कल को आप सोचते हो कि 1000 डिवाइसेस हो जाएंगे 2 साल 5 साल 1 साल बाद, तो कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो डिवाइसेस को इंटीग्रेट करने में आसान होती है? बैंडविड्थ किसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है? तो फाइबर बेस्ड टोपोलॉजीज में आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी, कौन सी है? समझ रहे हो? इस तरह की सारी बातों पे डिपेंड करता है आपका टोपोलॉजी का सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आई गेस ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेटिव थी आपके लिए, और इट आंसर्स लाइक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस क्वेरीज रिगार्डिंग द टोपोलॉजीज। आई ट्राइड कि मैंने कवर कर दी है जितनी ऑलमोस्ट चीजें होती है, थियोरी प्लस जितना पॉसिबल था प्रैक्टिकल पार्ट से। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये एफर्ट सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, एंड वट एवर यू थिंक अबाउट इट, ऑल योर फीडबैक्स आर लाइक मोस्ट वेलकम। प्लीज डू कमेंट, है ना। चलिए जी, तो टोपोलॉजी वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ हमारा। अगला हम बात करेंगे वीडियो में नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन टाइप्स, तो क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, ये हम दो तरह के नेटवर्क एक बार पढ़ेंगे, एंड लेट्स सी उसके बाद फिर क्या रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।